एक व्यक्ति जो पुराने समय में अपने देश का राजा हुआ करता था। राजा बड़ा ही लालची हुआ करता था। उसका एक बेटा था जिससे वो बहुत प्यार करता था और उसके अलावा उसके लिए कुछ संसार में मायने रखता था तो बस सोना। वह रात को सोते समय भी सोने का ही सपना देखा करता था। एक दिन वह व्यक्ति अपने जहाँ सोना रखा था वहाँ गया और वह सारे सोने जेवर बर्तन को निकालकर गिन रहा था। तभी वहाँ पर अचानक देवदूत आए और उसने राजा से कहा, हे राजा, तुम तो बहुत ही अमीर हो। तो राजा अपना मुंह बनाकर कहता है, यह क्या कह रहे हो? मैं कहाँ राजा हूँ, मेरे पास तो बहुत कम सोना है। तभी देवदूत उसके यह उत्तर पर जोर जोर से हंसने लगे। देवदूत ने कहा, तुम्हारे पास इतना सारा सोना है, इसके बाद भी खुश नहीं हो? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि जिस वस्तु को मैं हाथ लगाऊं वह सोना बन जाए। तभी देवदूत ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी यह बात कल से सत्य हो जाएगा। तुम जिस वस्तु को छुओगे वह बस सोना बन जाएगा। राजा को उस दिन रात भर नींद नहीं आती है और वह सुबह उठकर कुर्सी पर बैठता है तो वह कुर्सी सोने का बन जाता है। राजा खुशी से नाचने लगता है, मानो कि जैसे कहीं का राज जीता हो। राजा खुशी के मारे अपने बगीचे में गया और अपने बगीचे के पेड़ के पत्ते, गमले, फूल को छूने लगा। इस प्रकार वह जिस वस्तु को छूता वह सोने का बन जाता है। उस व्यक्ति के पास सब कुछ चमकने लगा, उसके पास हर चीज़ सोने का हो गया। वह राजा इतनी खुशी से दौड़ा था कि वह थक गया। वह अपनी खुशी में था, यह भी नहीं पता चला कि हमने जो कपड़े पहने हैं वह भी सोने की हो गई थी। उसे प्यास लगी थी और भूख भी लगी थी। फिर वह अपने घर आया और कुर्सी पर बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे खाना और पानी रख दिया। जैसे ही राजा ने भोजन को हाथ लगाया वह सोने का हो गया। उस राजा के सामने पूरी भोजन की थाल पड़ी हुई थी पर वो सोने का बन गया था। बेचारा राजा बहुत प्यासा था और भूखा था, परंतु सोने से उसकी भूख प्यास कैसे मिट सकता था। राजा रो पड़ा। उसी समय उसका बेटा आया। अपने पिता को रोते देख उसके पास गया और अपने पिता के आंसू पोंछने लगा। राजा ने अपने पुत्र को सीने से लगा लिया। उसका पुत्र भी उसके छूने से सोने का मूर्ति बन ना जाए, इसकी वजह से अपने बेटा को गोद में भी नहीं रख सकता था। बेचारा राजा अपने सर को पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगा। तभी वहाँ पर देवदूत आए। देवदूत को देखते ही राजा उनके पैरों पर गिर गया और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि अपना वरदान वापस ले लीजिए। देवदूत उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें सोना नहीं चाहिए? उन्होंने कहा, मुझे यह बताओ, इंसान के लिए एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? कपड़ा रोटी मूल्यवान है या सोना? सोने के बिना जीवन चल सकता है, परंतु पानी, रोटी, घर, भोजन के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं चल सकता है। तभी देवदूत ने उसके सारे सोने की सामान को पहले की तरह कर देते हैं। दोस्त, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? लालच कभी नहीं करनी चाहिए, जो है उसमें खुश रहना सीखें। धन्यवाद। हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक हमारी कहानी को पढ़ें